आपका डिपार्टमेंट है वो गलत वजूहात की बुनियाद पर बैनुल-अक़वामी ख़बरों का मरकज़ है। जाफ़र ट्रेन के दहशतगर्दी के वाक़े के बाद जो बड़ा सवाल हमसे लोग पूछते हैं वो ये कि ईद के दिनों में ज़ाहिर रश भी बड़ा होगा, ये ट्रेनें चलेंगी या नहीं चलेंगी? अगर चलेंगी तो तहफ़्फ़ुज़ का क्या बंदोबस्त है? इसके ऊपर अगर आप हमें बता दें कि आपने क्या आप स्पेसिफिकली एक एरिया बलोचिस्तान से और से जो ट्रेनें आ जा रही हैं ज़रा उसका बात कर लेते हैं, वो कितनी महफूज? उसके लिए ना परसों हमारी मीटिंग है वहाँ पे, वहाँ कोर हेडक्वार्टर में भी है, IGFC के साथ भी है, अपने DS के साथ भी है, CO, मैं, चेयरमैन, हम सब लोग वहाँ जा रहे हैं। सिक्योरिटी मतलब कि जब तक क्लियरेंस नहीं होती उस वक्त तक हम ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। ठीक, हम तो आज से मेरे ख्याल है कुछ 4-5 दिन पहले भी तैयार थे। मतलब इंसिडेंट के फ़ौरन बाद जो रेस्क्यू का काम जिस तरह सिक्योरिटी एजेंसीज ने किया उस तरह हमने हमारा जो रेस्क्यू का काम था हमने भी उसको पूरे तरीके से किया और हम तैयार हैं, आज भी तैयार हैं। डिपार्टमेंटली आप तैयार हैं, लेकिन सिक्योरिटी जो है वो उसके लिए हम परसों जो है वो एक मीटिंग कर रहे हैं ताकि सिर्फ एक बलूचिस्तान में एक जाफर एक्सप्रेस वाली बात नहीं, बाकी भी ट्रेन हैं जिनका ऑपरेशन 4 या 5 ट्रेनें चलती हैं सस्पेंड है, तो उन सब को रिस्टोर करना है। हम बिल्कुल रेडी हैं और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि हमें गो हेड मिल जाएगा परसों। और बाकी ट्रेनों के ऊपर सिक्योरिटी के इंतजाम क्या किए? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं तले साहब आपको बता दूं स्ट्रेट फॉरवर्ड के सिक्योरिटी के जो मेजर्स लेने दुनिया के अंदर जो है उसके तो हम अशर शीर भी नहीं है, नज़दीक से भी नहीं गुजरते हैं। और इसके ऊपर प्रेजेंटेशन भी हो चुकी है, ब्रीफिंग भी मैं ले चुका हूँ। IG नए आए हैं, उनको टास्क भी दे दिया है। लेकिन आपको एक मैं बात बता दूं कि स्कैनर जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आप दुनिया में चले जाएंगे ये घड़ी भी उतार के वो कहते हैं स्कैनर से गुजारें, बेल्टें उतरवा लेते हैं, जूते उतरवा देते हैं। हमारे पास स्कैनर ही नहीं है यानी किसी एक स्टेशन पे भी। ठीक है सर, उसके ऊपर अब सारा एक फिजिबिलिटी बन गई है, मेटल डिटेक्टर नहीं है। फिर उसके बाद आप मतलब सिक्योरिटी के वो इंतजाम जो इस वक्त रिक्वायर्ड हैं दुनिया के अंदर वो हमारे पास नहीं है। उसके ऊपर इंशाल्लाह ताला हम काम कर रहे हैं और एक प्रॉपर एक बना के समरी जो है वो प्राइम मिनिस्टर इस दौरान क्या करें? फिर इस दौरान हमने ये किया है कि अभी जैसे बहुत सारे स्कैनर ख़राब थे, उनको किसी ने मुझे 25 की डेट दी है, जैसे रावलपिंडी स्टेशन है, लाहौर है, कोयटा का जो स्टेशन है, ये बड़ी आपके लिए हैरानकुन बात होगी कि चारों तरफ से खुला है, वनरेबल है, यानी हर बंदा उसमें दाखिल हो सकता है। उसके लिए मैंने सेल्फ फाइनेंस के ऊपर बजाय इसके कि मैं समरी भेजूँ, पैसे आएंगे फलां आएंगे, मैंने इसका एस्टीमेट दिया 4.7 का, और मैं इंशाल्लाह ताला इसको कोशिश करूँगा कि 60 डेज़ के अंदर अंदर उसको लेटेस्ट मतलब कि उसका स्कैनर भी होगा सर, उसके अंदर लेटेस्ट अपना टक शॉप होगी, रेस्टोरेंट्स होंगे, ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी। बहुत काम करने वाला है। लेकिन ये जो अभी आपने कहा कि अभी क्या करें, उसके लिए जो पुलिसिंग है हमारी रेलवे पुलिस है, उसको अभी तो नहीं हम वो जाके कमांडो ट्रेनिंग करवा सकते या फलां करा सकते हैं, लेकिन हमने ये जो बलूचिस्तान की हद तक तो परसों हमने डिसाइड करना है IGFC के साथ बैठ के कि FC की कितनी बटालियन होंगी या कोर हेडक्वार्टर में बैठ के कि किस तरीके से हमने इसको सिक्योर करना है पूरे ट्रैक को। लेकिन ये जो अटैक्स हैं, ये कथा कलाम, ये जो अटैक्स हैं ये तो चलती ट्रेनों के ऊपर है। ये तो आपने जिक्र किया वो बड़ा अहम है कि आपको कौन बोर्ड कर रहा है, कोई आप ने स्कैन करना होता है, सिक्योरिटी के बुनियादी मेजर्स हैं वो तो अपनी जगह, लेकिन चलती ट्रेनों के ऊपर है। देखिए ना, ये तो ये फिनोमेना तो अब मैं रेलवे की सतह के ऊपर तो नहीं एड्रेस कर सकता, ये तो हुकूमती सतह के ऊपर एड्रेस भी हो रहा है और फोर्सेस की सतह के ऊपर भी हो रहा है। नेशनल सिक्योरिटी की जो हमारी मीटिंग हुई है उसमें जो चीज़ें डिसाइड हुई हैं, देखिए मैं आप खुली बात करूँगा, यहाँ हमने ना हर शख्स ने एक बेड़ा उठा लिया है, वो ख्वाह पॉलिटिशियन है, इंटेलेक्चुअल है, वो पॉपुलर बात करना चाहता है ताकि वो वायरल हो जाए, और वायरल की सूरत में आपको पता है फेसबुक पे कुछ शायद यूट्यूब पे पैसे भी मिलते हैं, कुछ भी मिलता है। मैं वैसी कोई बात नहीं करना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मारंग बलोच की बात कोई करे, अगर कोई करे पशीन पख्तून की कोई बात करे, तो इनके साथ तो फिर बातचीत वाली बात तो मेरे ख्याल है कुछ ऑप्शन नहीं ना हुआ सर। अब हम जरा बड़े इशू के ऊपर जा रहे हैं जिससे आपका डिपार्टमेंट मुतासर हो रहा है, अगर आपके डिपार्टमेंट की बिल्कुल भी ये जिम्मेदारी नहीं है, वो तो आपने ऑपरेट करना है। तो अब आप बतौर सीनियर सियासतदान और हुकूमत के एक अहम रुकन की हैसियत से, जिसने सिक्योरिटी की पॉलिसी की मीटिंग भी अटेंड की, ब्रीफिंग भी अटेंड की, अब ये जो मौजूदा पॉलिसी है, अब मारंग बलोच को आपने गिरफ्तार कर लिया, उसके साथ बलोचिस्तान यकजहती कमेटी के मेंबरान को आपने गिरफ्तार कर लिया, 6 बल्कि 12 दफात आपने उसके ऊपर लगा दी।
अब इसके बाद क्या करेंगे? अच्छा नहीं तले साहब मेरी बात सुनो, पॉलिटिकल वर्कर हूँ, ठीक है जी, मैं वो पॉलिटिशियन भी नहीं हूँ जो मुंह में सोने का चम्मच लेके, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ। मैं एड्रेस करता हूँ, अभी कैरेज फैक्ट्री गया हूँ, मैंने एक एक जो यूनियन के लोग थे उनको साथ उसी तरह जप्पियाँ डाली जैसे मैं अपने अफसरान के साथ मिल रहा था, उनको उसी तरह एड्रेस किया, उनके इशूज़ को उसी वक्त हल करने की कोशिश की। मुझे तो कोई एग्जेक्टिव स्टाइल में ज़िंदगी गुजार, लेकिन जो पाकिस्तान के कास्ट के ऊपर अगर आप बात करना चाहें तो मैं तो कहता हूँ जी जिस हद तक जाना चाहिए ना सिक्योरिटी फोर्सेस को, उस हद तक उसका पीछा करना चाहिए। ये कोई ये नहीं कह रहे आपको कि जी हमारे हकूक़ हैं, हमें पसमानदगी है, हमारी सड़क नहीं है, हमारा इसके ऊपर जो है हॉस्पिटल काम नहीं कर रहा जनाब, हमारी ट्रांसपोर्ट नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं है। ऐसी बातें तो हो ही नहीं रही, ऐसी बातें तो दोनों नहीं कर रहे। और पूरी की पूरी को एड्रेस करने के लिए तो क्या अभी देखें ना, मिसिंग पर्सन बड़ा इशू जी, मिसिंग पर्सन का हर शख्स ने उठाया जी, मिसिंग पर्सन। अब इसमें से जो दहशतगर्द जो मारे गए, जाफर एक्सप्रेस, वो तो दहशतगर्द थे ना, कि वो भी नहीं थे जिन्होंने नो सुसाइड अपना वो जैकेट्स पहनी हुई थी और जिन्होंने अटैक करके 27 से ज़्यादा शहीद कर दिए लोगों को। आप मुझे बताएं, वो तो दहशतगर्द थे ना। अब उनमें से मिसिंग पर्सन आधे से ज़्यादा तो मिसिंग पर्सन वहाँ से आपके निकल आए, जिनके नाम मिसिंग पर्सन में आते थे वो तो जाके ट्रेनिंग ले रहे हैं अफगानिस्तान के। तो आपका भी नैरेटिव वही है जो रियासत के इदारों का नैरेटिव है। माजरत के साथ मुझे जरा सवाल जी बिल्कुल पूछे, वो ये है कि अब आपने FIR दर्ज कर ली जी, अब आगे क्या करेंगे? FIR मतलब आपने उनके ऊपर सख्त तरीन शिकें भी लगा दी, मेरा ख्याल है प्रोसिक्यूट करेंगे, क्या करेंगे? मतलब आप क्या करेंगे? वही होगा ना, किसी को गोली तो नहीं मार सकते ना, गोली तो नहीं मारनी, प्रोसिक्यूट करना पड़ेगा। अगर गद्दारी का सुने ना, अगर गद्दारी का नहीं ना उसमें दफात, तो वो शामिल करें। अब बात निकल गई है, पानी पुलों के ऊपर से गुजरना शुरू हो गया है। आप देख लें, जितनी गुफ्तगू आप देख लें, जितनी आप स्पीचेस देख लें, जितनी आप इन्वेस्टमेंट देख लें लोगों की। अभी देखें, मैंने एक मुल्क की बात की, दूसरे मुल्क का मैं नाम नहीं ले रहा, मैं जिम्मेदार की हैसियत से नहीं लूँगा, ठीक है, शायद कभी एक्सपोज हो जाए वो भी। अब तीनों जगह के ऊपर इन लोगों की ट्रेनिंग हो रही है, BLA वालों की ट्रेनिंग के बगैर क्या जाफर एक्सप्रेस के हमला हो सकता था? तो ऐसे लोगों से मैं कहता हूं कि अभी जितनी ढील आपने दी है, रियासत ने दी है, वो भी गलती की है। जब बंदा एक लिमिट क्रॉस, रेड लाइन क्रॉस कर लेता है तो फिर कोई सी लचक रखनी चाहिए निवासी साहब। बस फिर लचक रखते रखते फिर आप मुल्क जो है बात सुने, सॉरी टू से, फिर बलूचिस्तान में और पाकिस्तान में अपना पंजाब के अंदर कोई इतना ज़्यादा फासला नहीं रहता ना। फिर यही आग जो वहां लगी हुई है, तो फिर यही हम रियासत देखें, रियासत आज किसी देखें, पूरे पंजाब के अंदर पख्तून है, सिंध के अंदर पख्तून है, अपना बलोच है, सिंध के अंदर मौजूद है ना, पिंडी के अंदर बलोच मौजूद है ना। अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी ने ये आवाज़ उठाई है क्यों पंजाबी को मारा जा रहा है? वजह एक तासुब की आग फैलाने की वजह से। ये देखें ना, वो फैली नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुआशरा जैसे पहले फिरका वारियत में एक दूसरे के गले नहीं ना पड़ा, इसी तरीके से इस सुबाइयत की और इस ज़ुबान की बुनियाद के ऊपर भी हम एक दूसरे के गले नहीं पड़ रहे हैं। ये वही एलिमेंट है जो दुनिया, जिनको पीछे दुनिया से मुराद यानी वो लोग जो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलना चाहते हैं। 9 कौंसल खाने हैं हिंदुस्तान के, 9 कौंसल खाने इस बाउंड्री के ऊपर क्या कर रहे हैं? उनका क्या काम है यहाँ पे? लेकिन देखिए, मैं दोबारा कहूँगा कि TTP और वो जमातें जो पाकिस्तान के अंदर कालादम करार दी जा चुकी थी, जो आखिरी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी उसके अंदर आपकी जमात भी शरीक थी, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर भी शरीक थे, आपके तमाम लीडरान मौजूद थे, जिसके अंदर जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने ब्रीफिंग्स दी थी, जिसके बाद ये तय पाया था कि इन लोगों को हमने पाकिस्तान में लेके आना। तो उनका भी डिक्लेयर्ड एजेंडा पाकिस्तान को अंडरमाइन करना है। वो भी फौजियों को अगवा करके कत्ल करने की कोशिश करते थे और किया भी उन्होंने, दहशतगर्दी की, उनको बसा लिया ना आपने। तो कहने का मकसद ये है, नहीं बसाया नहीं, आपने, आपकी जमात ने डोज किया था उस इलामिया को। पता नहीं मुझे उस इलामिया का नहीं पता, लेकिन ये मुझे ज़रूर पता है कि मुझे बानी PTI के तमाम वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है जिसमें वो कह रहे हैं कि ये हमारे अपने लोग हैं, इनको हमने बसाना है। 45,000 लोगों को ला के यहाँ बसाया गया और उसके बारे में सारी इस वक्त की जितनी आपकी मशीनरी है, आर्म फोर्सेस के लोग हैं, वो कहते हैं ये गलत हुआ था। और इसके ऊपर एक शख्स को तो कोर्ट मार्शल उन्होंने कर भी दी है, ठीक है, शायद ये एलिगेशन भी उसमें शामिल हो, और भी लोग जो इसके अंदर मुलविस हैं उनको तो हो रहा था ना। अब मैं आपको सच्ची बात कर रहा हूँ, आपको पता, आप खैर उस वक्त अपनी बहुत सारी मुश्किलों में फंसे हुए थे, लेकिन आप यकीनन ये देख रहे होंगे कि उस वक्त अगर आप उस पॉलिसी के खिलाफ वो बात करते हैं जो मैं आपसे इस वक्त इस पॉलिसी के बारे में कह रहा हूं, वो कहते हैं जी आप गद्दार हैं,
आपको पता ही नहीं है, आपको उतार देना था। कहने का मकसद ये कि जब पॉलिसी बन रही होती है उस वक्त उसका तनकीदी जायजा पेश करें। आपने एक स्टैंस लिया हुआ जी कि इन्होंने तुसी बस छड़ना नहीं है हुन, नहीं तो करें क्या, मार दें इनको? क्या तल्लत भाई मेरी बात सुने, अगर आप किसी को नहीं मारेंगे वो आपको मार दें, आपके बच्चों को मार दें, आपकी औरतों को मार दें। देखे ना, वो तो एक जो पहन के 9 सुसाइडर आए थे, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, क्या वो आपसे प्यार करने के लिए आए थे? वो आपसे मोहब्बत करने के लिए? वो तो आपके ये जो ताबूतों वाली बात चली थी, 200 ताबूत 250 ताबूत, और फिर वो बात इंडियन चैनल्स किस तरीके से उसको हाईलाइट कर रहा था, फिर यहाँ पे बैठे हुए जो फेक न्यूज़ का मेला लगा हुआ, फेक न्यूज़ का मेला लगा हुआ था। मैं भी यकीन माने कि रात गए तक जब मैं खबर ले रहा था तो मेरे भी यही था कि अगर 9 सुसाइडर हैं तो हो सकता है एक फट गया तो 50 तो गए। खबर यही बन रही थी, जो खबर नहीं थी, लेकिन बनाई गई अगलों ने। लेकिन उस 9 सुसाइडर को डिफ्यूज भी तो किया कि किसी ने। आप ये भी तो देखें ना, वो प्यार करने के लिए, आपका जो क्वेश्चन था वो आपसे मोहब्बत करने के लिए नहीं आए थे, तो इसलिए जो आपको मारने के लिए आ रहा है ना, उसको मारना फर्ज बन गया। लेकिन रिक्रूटमेंट ग्राउंड को तो न्यूट्रलाइज करना है ना, जब आप प्रोटेस्टर्स के ऊपर फायरिंग के इल्जामात लगते हैं। देखे ना, वो प्रोटेस्टर क्या करने आए थे, ये भी तो तल साहब देखे ना। आप जैसे इंटेलेक्चुअल को तो पता, और ख़ास तौर पर सिर्फ इंटेलेक्चुअल ही नहीं है, बल्कि आप तो ऐसे इन्वेस्टिगेटर रिपोर्टर हैं जिन्होंने बड़ी दुनिया देखी हुई है। मुझे ये बताएं कि वो तो आपकी वो डेड बॉडीज दहशतगर्दों की छीनने के लिए आए थे, दे देते उनको। क्योंकि रियासत होती है ना, फिर आप कहते हैं जी वो रियासत से डेड बॉडीज छीन के ले गए हैं। वो तो डेड बॉडीज छीनने के लिए आए थे, दाखिल हो गए थे हॉस्पिटल्स के अंदर। तो ऐसे लोगों के लिए अब कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। मैं तो वो बात कर रहा हूँ, घिसी पिटी नहीं, कि जो पिछली बात, मैं तो आने वाले वक्त का आपको पता दे रहा हूँ कि अगर इस वक्त रियासत ना तो इंटेलेक्चुअल्स ना कर, सिर्फ बलूचिस्तान की बात नहीं हो रही भाईजान, सिर्फ बलूचिस्तान नहीं है। आप देखें, इसमें पंजाब भी शामिल है, इसमें सिंध भी शामिल है, इसमें KPK के हालात भी आपके सामने हैं। अगर किसी जगह के ऊपर कोई सुसाइडर आता है तो उसका फैसिलिटेटर कौन है? पंजाबी। उसका फैसिलिटेटर कौन है? सिंधी। उसका फैसिलिटेटर कौन है? पख्तून। उसका फैसिलिटेटर कौन है? बलोच। तो वो फैसिलिटेटर है। आपने नेटवर्क को देखना, आपने एथनिसिटी थोड़ी देखना। या ठीक है सर, तो उस नेटवर्क को देखते हुए उसके ऊपर हमने हमला करना है। और दूसरी बात, आने वाले वक्त में, अभी देखें रात को भी कोशिश की गई कि पाकिस्तान की बाउंड्री में दाखिल हुआ जाए, और दाखिल होकर क्या करना है हमने? मैं फिर वही कहता हूँ कि फूल लेके कोई नहीं हमारे लिए आ रहा, वो पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम की तरफ धकेलने के लिए आ रहा है। हम सब ने मिलकर अपना फ़र्ज़ अदा करना है, क्लियर और क्रिस्टल होकर। ये नहीं कि जी इसकी इसलिए मुखालफत नहीं करनी कि यार जमहूरियत ये कहती है, ला ये कहता है, कानून ये कहता है। मोहम्मद नवाज शरीफ कहते हैं जमहूरी तरीके से हल करें, वो तो आपका लीडर कह रहा है जमहूरी तरीके से। जमहूरी तरीके से दहशतगर्द को एड्रेस करने के लिए उन्होंने कहा, जमहूरी तरीके से। देखें, पसमानदगी का भी रोना रोया जाता है ना, पसमानदगी का भी रोना रोया जाता है। मैंने एक दफ़ा पहले भी किसी जगह बात की है, आपके सामने भी रखता हूँ। क्या पसमानदगी में, अगर गुरबत में कोई शख्स भी अपनी माँ के गले को पकड़ता है, अपने वालिद के गले को पकड़ता है? गुरबत में भी इस्तेसाल आसान हो जाता है ना जी। देखें, इस्तेसाल आसान हो जाता है। किसी ज़माने में सरदारों के साथ मसाइल थे, उनके साथ ये लोग लगे हुए थे। अब कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई पॉलिटेक्निक का पढ़ा हुआ है, वो पढ़े लिखे लोगों ने रिक्रूट होना शुरू कर दिया। तो हम यही कहते हैं कि रिक्रूटमेंट आपको बंद करवानी चाहिए। जो बंदा आपको हमला करे वो तो मारे। वो बात बिल्कुल ठीक है, रिक्रूटमेंट हो रही है, ये बात बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं। और 1 लाख रुपए पे पाकिस्तानी में हो रही है, 1 लाख रुपए। वो पैसा कहीं से आ रहा होगा ना। जो वेपन पकड़े गए हैं जाफर एक्सप्रेस पे अटैक के दौरान, वो भी ग्रेटेस्ट मजले के वेपन्स थे, वो भी कहीं से आए हैं ना। उसके बगैर तो बंदा, अब देखें ना, यहाँ से जो भाग के इंटेलेक्चुअल्स आपके गए, जिनके पास पिंडी से लाहौर का किराया नहीं होता था, अब उनको करोड़ों रुपए क्यों मिल रहे हैं? उनको घर नया क्यों मिल रहा है? उनको गाड़ी क्यों नहीं मिल रही है? वो एक प्लानिंग के तहत वही मॉडल है, जो मॉडल मैं 3 दफ़ा आपके प्रोग्राम में कर चुका हूँ। और मेरे मुंह में खाक, पाकिस्तान के इस तरीके से तब्दील करना चाहते हैं, जोग्राफिया तब्दील। अब देखें ना, यमन तक वो आ गया, वो मॉडल यमन तक पहुँच गया ना। उसके बाद क्या है? एक थिक लाइन है ना आपके और यमन के दरमियान। तो क्या, कैसे आप उसको काबू करेंगे? आप ठीक है न्यूक्लियर पावर है, किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन उसकी जरूरत इस तरीके से तो है ना, ये जो कुछ कर रहा है वो, कि वो वेपन भी देगा, पैसा भी देगा, और बाहर बैठा हुआ वो इंटेलेक्चुअल। लेकिन साथ आप ये भी कहते हैं, आपकी हुकूमत ये भी कहती है कि नया ऑपरेशन नहीं हो रहा। तो मैं ज़रा समझने से कासिर हूँ कि आपने अगर कुछ नया काम करना नहीं है, पुराने काम के नतीजे हमारे सामने हैं, वो रिजल्ट नहीं हासिल कर पा रहे, वहाँ पर रोज़ाना प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सड़कें बंद हो जाती हैं, ट्रेनें बंद हो जाती हैं, हवाई जहाज़ बंद हो जाते हैं, बैनुल-अक़वामी खबरें बन रही हैं, लेकिन नया ऑपरेशन आपने नहीं करना, तो फिर करना क्या है? अच्छा, ऑपरेशन तो होगा जी,
ऑपरेशन इस तरह नहीं, मतलब मैं ये नहीं कहता कि, लेकिन जहाँ जहाँ फ़ौज मौजूद है, जहाँ जहाँ FC मौजूद है, जहाँ जहाँ पुलिस मौजूद है, वो तो मुकाबला कर रहे हैं। रोज़ डेली डेथ भी हो रही है, शहादतें भी हो रही हैं, आपके सामने है। लेकिन अब ये फ़ैसला हुआ है, जो नेशनल सिक्योरिटी के अंदर हुआ है फ़ैसला, इजलास के अंदर फ़ैसला हुआ है, वो तो अब ज़बान ज़द आम है कि जो लोग पाकिस्तान की रियासत को नहीं मानते, जो पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ वेपन उठाए हुए हैं, इसकी अपना सॉवरेंटी को चैलेंज कर रहे हैं, उनका पीछा किया जाएगा। वो अफ़गानिस्तान जाएंगे, वहाँ जाके उनका पीछा किया जाएगा। अगर एक और पड़ोसी मुल्क है जहाँ पे वो पनाह लेते हैं, अगर वहाँ जाएंगे, वहाँ उनका पीछा किया जाएगा और यहाँ भी उनकी कमीन गाँव तक जाया जाएगा। ये तो फैसला हुआ है। अब ये किस तरीके से जाया जाएगा, ये मैं तो सिक्योरिटी फोर्सेस की बुनियाद के ऊपर कोई ऐसा यहाँ पे ऐलान नहीं कर सकता, लेकिन ये तरीका फिलहाल तो हमने एम्बेसडर सादिक के जरिए उनको अप्रोच किया है। फिलहाल उनको मिसाइल तो नहीं भेजा ना, सादिक साहब भेजे हैं उनके नहीं, ठीक है ना, ठीक है, लेकिन एतराज़ नहीं कर रहा, लेकिन अगर 60-70 बंदा यहाँ मार के कोई भाग जाए, या यहाँ पे किसी सिविल या दफा इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला करके भाग जाए और भागता हुआ नजर आए, तो उसको हम कहेंगे चल भाई चला जा, कोई मसला नहीं, क्योंकि हम इतने ही लावारिस हो गए हैं, क्योंकि इतने ही हम क्योंकि इतनी हमारी फोर्सेस जो है वो लागर हो गई हैं। ये लागर नहीं हुई अभी, इंशाल्लाह ताला ये मुकाबला करेंगे। ओके, टुवर्ड्स द एंड ज़रा लोगों के किराए में आपने 20% कमी की है ईद के लिए जी। वो कहते हैं 25 क्यों नहीं किया? सर देखिए अब ये तो फिर 25 करता, ये तो 25 करता, लेकिन इसमें 2-3 मैं चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। आपको ट्रेन का सफ़र बड़ा, मैं कहता हूँ कि लाहौर अगर आप जाएँ ना, और हमें जो अभी मैं कोचेस देख के हूँ 180 की स्पीड पे हैं, और अगर हम ट्रैक को एड्रेस कर लिया हमने, तो हम 2 घंटे में लाहौर हुआ करेंगे। ठीक है जी, 180 की जो ट्रांसफ़र ऑफ 2 घंटे सर, मैं 270 किलोमीटर बनता है ना सर। जो रेलवे का ट्रैक है ना, रावलपिंडी स्टेशन से लाहौर स्टेशन तक, ये 270 किलोमीटर। तो मैक्सिमम स्पीड है ना, मैक्सिमम स्पीड तो थोड़ी चलेगी। मैं कहता हूँ 160 पे लगा लें, ठीक 160 पे लगा लें, 160 और उतना ही बन जाता, फिर भी उतना ही बन जाता 2 घंटे में। मैं फिर भी थोड़ा सा ऐसी बात कर रहा हूँ कि 2 घंटे में हम लाहौर पहुँच जाएँ। इस वक्त जो अभी मैंने काम किए हैं, अभी ये देखें कि क्लीननेस के हवाले से, पंक्चुअलिटी के हवाले से बेहतरी आई है। ठीक, 5 ट्रेनें स्पेशल चल रही हैं, 5 ईद के दिनों में 5 स्पेशल ट्रेन जो लोगों के लिए चला रहे हैं, जो आम रूटीन से हट के हैं, इजाफी ट्रेनें जिसे कहते हैं। ठीक है सर, 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, वो भी इकॉनमी क्लास पे, फर्स्ट क्लास में नहीं दे रहे हैं। तीसरी बात सर, आज ही DG फूड से मैंने पंजाब से बात की है, जो फूड अथॉरिटी है, कि जितने हमारे रेस्टोरेंट्स हैं, जितने हमारी टक शॉप्स हैं, जितने हमारे प्राइवेट इस पैसेंजर ट्रेन के जो प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चल रही हैं, उसके अंदर जितना खाना आता है, जितनी टक शॉप्स के ऊपर चीज़ें पड़ी हैं, रेस्टोरेंट चल रहे हैं, इन सब की सैम्पलिंग की जाए पंजाब की जुरिस्डिक्शन के अंदर, और उसके अंदर ये इंश्योर किया जाए कि हम क्वालिटी इंश्योर की जाए। एक हो गया सर। दूसरा बात यह है कि हम सिक्योरिटी के ऊपर चंद दिनों के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला ऐसे मेजर्स लेंगे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के होंगे। नजर आएगा। चलो ठीक है जी, हम भी 2 घंटे में लाहौर का सफर करना चाहेंगे। ब्रेकें है ना, ये ना पता लगे अगी लग गई है। नहीं सर, नहीं, इंशाल्लाह ब्रेक है। ठीक है, I have to leave it there.